वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन लाइव हैं? यस, लाया, रिमशा, श्रेयांशी, कुशा एंड और कौन कौन लाइव हैं? आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ क्या? क्योंकि कई अगर मैं नोट जो है रिमाइंडर ना डालूँ नहीं जो है तो आप लोग हैं कई स्टूडेंट देख ही नहीं पाते हैं, तो उनका मैसेज आता है कि भाई आज क्लास नहीं थी क्या भाई। यस, गुड इवनिंग। यानी कि अगर इन केस मैं भूल जाती हूँ तो नोटिफिकेशन तो यूट्यूब पे आपको आता होगा ना। यस, राज लक्ष्मी, आरोही, क्लियर। और कौन कौन लाइव हैं भाई? यस, कुशा, दीपक। यस, यहाँ तक हमने किया था। काशवी, रिमशा, जानवी, क्लियर। यहाँ तक हमने किया था। इसके नेक्स्ट श्रेयांशी, लाइव 9 PM। ये फर्स्ट कोड है भाई आप लोगों का। यस, अब हम आते हैं नेक्स्ट। लाया, ये क्वेश्चन है हमारे पास है, हमें क्या पी की वैल्यू ये प्रूव करनी है। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। अब हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड एंड एक्स यू वी है हमारे पास। ऑब्वियस सी बात है, हमें एक्स वाई जेड एंड एक्स यू वी। आदित्य, गुड इवनिंग। क्या करना होगा, एक्स वाई जेड एंड हम क्या एक्स वाई क्यू या फिर एक्स वाई एक्स वी यू एंड एक्स जेड वाई या एक्स वाई जेड लिख दो। क्लियर। यहाँ पे मुझे क्या पता है, एक्स वी यू एंड एक्स जेड वाई, ये हमारे क्या है 30 डिग्री। और हमारे पास है इसमें एंगल एक्स दोनों में कॉमन है। यस, देन हम क्या कर सकते हैं, बाई ए सिमिलैरिटी, हम यूज कर सकते हैं। देन मुझे क्या पता चल गया, एक्स वी यू ट्राइंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, हमारे पास है एक्स जेड वाई, एक्स वी यू एक्स जेड वाई, ये हमने सिमिलर कर दिया। देन हमें ये प्रूव करना है। अब बिल्कुल इजी हो गया है, यानी कि मुझे इस साइड्स की इंफॉर्मेशन ना भी लिखूं तो चल जाएगा। एक्स यू अपॉन एक्स वाई, ये मुझे लिखना है एक्स यू अपॉन एक्स वाई। दूसरा यू वी अपॉन वाई जेड, अब वैल्यू रख दो बस। हमारे पास एक्स यू की वैल्यू कितनी है आर, और एक्स वाई की कितनी हो जाएगी आर प्लस एस। यू वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है पी, एंड वाई जेड, पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, पी की आर एस अपॉन आर प्लस एस। एक सेकेंड, क्यू आर, ये मेरे पास अच्छा वाई जेड की क्यू थी ना, वाई जेड हमारे पास है क्यू। आर प्लस एस, ये हमारा आ गया। इजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सिमिलर ट्रायंगल हमें दिख ही रहे हैं, बस वैल्यू हमने पुट करके जो गिवन पूछा था हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, और क्लियर करते चला करो भाई, फिर मुझे लगे कि मैं जल्दी से आगे करवाऊँ। ये ट्रिपेजियम हम कर चुके हैं भाई, ट्रिपेजियम है हमारे पास है। मुझे कौन सा करना है, डी एच ई, यानी कि मुझे कौन सा है डी एच ई। भाई ये दो पैरेलल लाइन है, वर्टिकल अपोजिट ही आप लोगों के होमवर्क के लिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर, यस वर्टिकल अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आप लोग खुद से करिएगा।
हो चुका है हमारा। अब क्या कह रहा है, तान्या कट अ स्क्वायर पीस ऑफ अ पेपर अलोंग इट्स डायगनल। यानी कि एक क्या है, तान्या के पास एक पीस ऑफ पेपर है, वो किसमें, स्क्वायर की शेप का है। दान वो कट करती है, कैसे, हमारे पास इसके डायगनल से, यानी कि वो ऐसे कट कर रही है भाई, ऐसे पेपर को उसने क्या, अलोंग विद डायगनल वो कट कर रही है। अब क्या हो रहा है, इससे मेरे पास है ऐसा ऐसा, दो राइट ट्राइंगल फॉर्म हो गया, एक ऐसा, दूसरा मेरे पास ऐसा। क्लियर है। अब बताओ कि अब ये कह रही है तान्या कि ये दोनों राइट ट्राइंगल है, एक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है? यस, फॉल्स। क्यों होगा भाई एक्विलेटरल ट्राइंगल? आप ये देखो, यानी कि मेरे पास एक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर ये एक्स है, ऑब्वियस सी बात है डायगनल है, यानी कि इसकी ये साइड एक्स, ये साइड एक्स, ये भी हमारे पास साइड एक्स, ये कितनी आएगी, √2x, यही आएगी 1/√2। अब इसकी √2x है, ये एक्स एक्स आ रही है। अब बताओ एक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे कहाँ आ रही है, डायगनल मेरे पास क्या आ रहा है, हमारे पास है। तो लिख देंगे हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हाइपोटेनियस साइड इज नॉट इक्वल टू हमारे पास कौन सी है, अदर साइड्स। क्लियर, तो यही हो जाएगा हमारे पास है। यस, और हाँ ये भी स्टेटमेंट दे सकते हो कि राइट ट्राइंगल है हमारा, कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। सार्थक नोटिस दैट हिज 24 सेंटीमीटर वाटर बॉटल, ये मेरे पास वाटर बॉटल है, इसकी शेडो हमारे पास कहाँ बन रही है भाई, नीचे ग्राउंड पे बन रही है। ये मेरे पास शेडो बन रही है, 24 सेंटीमीटर की वाटर बॉटल है, 30 सेंटीमीटर की शेडो बन रही है। सार्थक क्या है, इस 150 सेंटीमीटर टॉल है, सेम टाइमिंग पे उसकी शेडो कितनी बनेगी भाई, इजी है, ये भी निकाल दोगे, 24/30, 150/x। क्लियर। अब आप लोग 4x और कितना हो जाएगा, 150 × 5 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। अब आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देना। यस, वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो उसको है आइसोसेलेस, ये वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो ना, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हम बोल सकते हैं। क्लियर। यस, राइट ट्राइंगल हमारा है, राइट एंगल ट्राइंगल डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसको आइसोसेलेस बोलना पड़ेगा ना, तो ये सिंपली आइसोसेलेस है, यानी कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्लियर, ये वाला पार्ट्स में। अब एक्स की वैल्यूज में निकाल ही दोगे आप, कितनी आई है आप लोगों के 17.5। यस, जो भी है इसकी वैल्यू अप्रॉक्स इतनी आएगी। भाई ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास है गिवन क्या है, पहले तो गिवन पार्ट्स की इंफॉर्मेशन ले लो। गिवन मेरे पास है आल जे के इक्वल टू एन एम के, ये मेरे पास क्या है, गिवन है, ये पार्ट्स है। एंड मुझे जे एल की इंफॉर्मेशन है, गिवन है जे एल, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट्स मेरे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। क्लियर। अब मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन निकालनी है भाई, मुझे इस पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बाय सिमिलैरिटी, या सिमिलैरिटी से तो करेंगे, लेकिन हमारे पास तो एक ही इंफॉर्मेशन है, ओनली एक ही मुझे साइड्स गिवन है, तो दूसरी हम कैसे निकालेंगे, फटाफट बताओ। यस हमारा, क्लियर, फटाफट बताओ भाई कैसे निकालेंगे।
यानी कि हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने होंगे, एक तो मेरे पास एलजे के, यानी कि मुझे पता चल रहा है एक तो मैं एलजे के ले लूं क्योंकि मेरे पास गिवन पार्ट्स में भी है, दूसरा मेरे पास है एन एम के क्योंकि इसी की इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है दोनों में, एंड एन एम के। अब हम लिख सकते हैं इससे एल जे के इक्वल टू किसके, एन एम के, गिवन है। दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, यानी कि हमारे पास है एन एम के, ये मेरे पास रेडियस टू टैंजेंट, ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री का, एंड यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एन के एम, पहले हम ये वाला ले रहे हैं ना, एल के जे, एल के जे इक्वल टू किसके हो जाएगा, एल के एम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमने रीजन दे दिया, बाई ए सिमिलैरिटी। यस, बाई ए सिमिलैरिटी हमारे पास है, क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने ये तो एल जे के हमारे पास है एल जे के, क्लियर है, किसके सिमिलर होगा हमारे पास है, यानी कि हमने यहां से चेक कर लो, यानी कि जे है, जे था किसके एम के, तो जे को एम के प्लेस पे रख दो, के मेरे पास है के एंड यहाँ पे मेरे पास है एम के एंड ये मेरे पास सिमिलर हो गया, क्लियर। यस, अब हमारे पास क्या है, देखो एक चीज नोट करने वाली है इसमें, एल जे मेरे पास है 15, तो मैं पहले तो लिख दो एल जे अपॉन एन एम लिख सकते हैं। दूसरा मेरे पास है यहां पे, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एल जे अपॉन है मेरे पास है एन एम के, मैंने कर दिया है। दूसरा मेरे पास है इसमें के एन एल के अपॉन के एन एल के, ये पूरी साइड्स। अब देखो ये मेरे पास रेडियस है, ये भी रेडियस का पार्ट है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, डायमीटर होगी। अगर रेडियाई है मेरे पास 1 यूनिट है तो डायमीटर पूरी कितनी होगी, 2 यूनिट। तो मुझे पता चल गया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशो भी यही होने चाहिए 1/2। बस इतनी सी हिडन इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, ये टफ है ना, ये बिल्कुल हिडन इन्फॉर्मेशन है, हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। तो पता है ना कि ये मुझे एक जो मेरे पास ट्राइंगल का, यानी कि एक साइड जो कन्वर्ट हो रही है वो हमारी रेडियाई है, अगर दूसरे ट्राइंगल का हम साइड देख रहे हैं तो वो मेरी डायमीटर है, और रेडियाई और डायमीटर में क्या रिलेशन होगा। यस, अब मैं लिख सकते हैं भाई यहाँ पे आलजे की वैल्यू कितनी है 15, एन एम मेरे पास यही तो निकालना है, एम एन ही निकालना है ना। यस, आल के 2/1 डायरेक्ट 7.5, दान एम एन की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। यस, 7.5। अब देखो ये भी इजी है, हल्का सा हिडन इंफॉर्मेशन है हमारे पास है, क्लियर। अब हमारे पास है हाउ टू, भाई एक रेडियाई है मेरे पास, यानी कि मेरे पास है एक ट्राइंगल में के एन पार्ट कवर हो रहा है, दूसरे टाइप जो ट्राइंगल है जे के एन में ये के एल पार्ट कवर हो रहा है। ये सर्किल की के एन पार्ट क्या है, ये सर्किल की रेडियाई है, एंड मेरे पास के एल क्या है, यानी कि ये मेरे पास ये सर्किल की क्या है, डायमीटर है। देन हमारे पास है रेशो, मेरे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास मान लो रेडियाई अगर 5 होगी तो डायमीटर 10 होगी सॉरी। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, जो हमेशा डायमीटर होती है वो 2 टाइम्स ही तो होती है रेडियाई के। तो मुझे पता चल गया साइड्स में जो रिलेशन होगा वो 1/2 का रिलेशन ही होगा भाई,
क्योंकि ये ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल एंड मैंने बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, देन ये साइड्स और बड़ी वाली साइड्स का क्या रेशियो चलेगा, 1/2 चलेगा, तो बाकी सभी साइड्स का भी रेशियो 1/2 ही चलेगा। यस ये क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा अच्छा है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। क्यू एक्स हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है, क्यू एक्स की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। क्यू जेड ये मेरे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। आर जेड कितना है बी है, एंड मेरे पास है आर वाई ये कितना है b+1 है। दान हमारे पास क्या गिवन है, एक्स वाई पैरेलल है हमारे पास, देखो एक्स वाई ये वाली लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। दान हमें क्या करना होगा, अब इस केस में हमें कौन सा ट्राइंगल कवर करना होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो मैं क्या कंसिडर करूंगी, जेड क्यू आर इन ट्राइंगल जेड क्यू आर एंड जेड क्यू आर। एक हो गया, ये पैरेलल लाइन पे जा रहा है, दूसरा ये पैरेलल लाइन है, देन जेड एक्स वाई ये ट्राइंगल मैंने ले लिया। अब ये मेरे पास पैरेलल लाइन है, देन हम लिख सकते हैं, यानी कि एंगल जेड जेड है तो मेरे पास दोनों में कॉमन है। क्लियर। अब हम लिख सकते हैं भाई जेड क्यू आर एंड मेरे पास जेड एक्स वाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्लियर। बाई ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल जेड क्यू आर किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल जेड एक्स वाई के। यही तो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी। यस निकाल भी दिया 9 सेंटीमीटर। अब मेरे पास जेड क्यू अपॉन मुझे क्या लेना होगा जेड एक्स, जेड क्यू अपॉन है मेरे पास है। क्लियर है। या तो हम इसको बीपीटी से भी तो कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास लाइन पैरेलल है तो हम डायरेक्ट बीपीटी पे क्यों नहीं आए, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्लियर है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाकी बीपीटी लाइन पैरेलल मिल गई तो भाई मैं डायरेक्ट ही कर दूं ना, मैं इतना बड़ा क्यों करूं। यस यस बीपीटी लगा दो, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमारे पास इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे क्या ये लाइन है आर क्यू पैरेलल, यानी कि मेरे पास क्या गिवन है एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, तो बाय बीपीटी एक्स वाई है पैरेलल क्यू आर, दान इनके साइड्स के रेशो कर दो, जेड क्यू अपॉन है क्यू एक्स। इतना बड़ा हम क्यों करें जब काम हमारा इसी से ही चल जाएगा। जेड आर अपॉन आर वाई, जेड क्यू कितना है 8/10, बी अपॉन b+1। क्लियर। tan b 8b + 8 2b 8b की वैल्यू कितनी आ गई 4। और मुझे किसकी निकालनी है भाई वाई जेड की निकालनी है। वाई जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है वाई जेड b+1 यही है 4 + 4 + 1 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर। यस बीपीटी से इजी है ये, डायरेक्टली हम बीपीटी से कर सकते हैं इसको, हम इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब मेरे पास है इसमें पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के। अब देखो दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा ये पार्ट है शो करना है। सेकंड पार्ट्स में पी क्यू पैरेलल है वाई जेड के। अब मेरे पास क्या आ रहा है पी क्यू ये वाली लाइन है पैरेलल है वाई जेड के। अब मेरे पास क्या रेशियो होंगे दान पी एक्स अपॉन पी वाई। देन हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू अपॉन क्यू जेड, एक्स क्यू अपॉन क्यू जेड बाय बीपीटी। अब बताओ मैं भाई कैसे लेकर के आऊं। अब हमारा काम क्या है
यानी कि मैंने साइड्स के रेशो सिमिलर कर दिए। अब मुझे पी एक्स अपॉन पी वाई को आर वाई अपॉन आर जेड के, लेकिन मेरे पास एक्स क्यू अपॉन क्यू जेड के इक्वल आ रहा है। तो एक बात बताओ यहाँ पे, यानी कि हमारे पास है यहाँ पे भी वैल्यू क्या थी, जेड क्यू अपॉन जेड एक्स, यानी कि यहां से वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्यू एक्स अपॉन मेरे पास है इस वाले पार्ट से जेड क्यू की वैल्यू आर वाई अपॉन आर जेड हो जाएगी ना, आर जेड। तो हमने यहां पुट कर लेते हैं भाई, पी एक्स अपॉन पी वाई। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, आर वाई अपॉन है आर जेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जरूर मेंशन कर देना भाई, डायरेक्ट है, ये प्रूव हो गया। बस हमारे पास यस बाय यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी इतना टफ नहीं है। बट ये बुक बहुत बहुत अच्छी बनाई है भाई, जिसने भी बनाई है ये बुक। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, थोड़ा सा है, ये भी इजी है वैसे तो। इन द फिगर पी क्यू इज ड्रॉन सच दैट जेड क्यू, पहले तो हमारे पास है गिवन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है जेड क्यू अपॉन क्यू वाई, दैट इम्प्लाइज जेड क्यू अपॉन क्यू वाई, इनका रेशो 1 के इक्वल। देन हमारे पास जेड पी पी एक्स, जेड पी अपॉन पी एक्स, ये रेशो 1 के इक्वल। अब मुझे निकालना है भाई पी क्यू जेड, सिमिलर करना है हमारे पास इन ट्राइंगल पी क्यू जेड एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब मेरे पास है क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, क्लियर। एक चीज करते हैं, देखो ये मेरे पास साइड्स के रेशो हैं जेड क्यू अपॉन जेड क्यू वाई, जेड क्यू अपॉन क्यू वाई, यानी कि जेड क्यू अपॉन क्यू वाई एंड जेड पी अपॉन है पी एक्स, ये रेशो हो रहे हैं। तो हम एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं क्या, बाय बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, सॉरी बाय कन्वर्स बीपीटी। क्या हो जाएगा, ये लाइन यानी कि ये रेशो है, ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो इक्वल है। तब हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल किसके है, एक्स वाई के। ये इंफॉर्मेशन हमने गिवन पार्ट से कलेक्ट कर ली भाई, ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, यस। अब हम लगा देंगे, अब मैं लगा दूं पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, यानी कि गिवन पार्ट्स में, हाँ अगर हमारे पास पी क्यू पैरेलल एक्स वाई है, क्लियर, एंड हमने कौन कौन सा लिया है, पी क्यू जेड है, और एंगल जेड और एंगल जेड तो दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन ले लो, क्लियर। एंड इनके क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल, अगर इस पे 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है तो देन इस पे भी 90 डिग्री का फॉर्म होगा। पी क्यू जेड हमारे पास ट्राइंगल एंगल पी क्यू जेड, ये मेरे पास एक्स वाई जेड के इक्वल, एक्स वाई जेड ईच एट 90, ये हमने कर दिया भाई। अब हमारे पास है, अच्छा हम इसको देखो पी क्यू हमारे पास है, इसमें हमारे पास बाई ए सिमिलैरिटी से हम डायरेक्ट कर सकते हैं जब हमने लाइन पैरेलल कर दी, क्योंकि हमारे पास है जेड पी अपॉन है यहाँ पे जेड एक्स मिल रहा था, क्लियर, यस बाई ए सिमिलैरिटी से ये डायरेक्ट हो गया। क्लियर, अब मेरे पास बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी क्यू जेड सिमिलर हो गया है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो मैं कब की करवा चुकी हूँ भाई, बहुत पहले की प्रीवियस वाले वीडियोस देखो अब, क्लियर। ए सिमिलैरिटी हमारे पास हो गई इससे। अब मैंने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, बताओ
अब मुझे एंगल पी वाई क्यू की इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, वो कैसे निकालूं? एंगल पी वाई क्यू की, ये वाले पार्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए इस एंगल की। अब बताओ मुझे ये एंगल कैसे निकलेगा? इसका फटाफट रिप्लाई करो। ये एंगल पी एक्स वाई की, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? पी एक्स, पी वाई क्यू की, सॉरी पी वाई क्यू, ये एंगल कितना आएगा? सोचो, इसमें थोड़ा बहुत इजी है, बेसिक चीज ही है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई अपना। कैसे आएगा ये? कैसे आ सकता है हमारे पास? एंगल पी क्यू जेड और पी क्यू वाई या सिमिलर हो जाएंगे। देखो, चाहे तो इसको सिमिलर कर दो, चाहे ये कॉन्ग्रुएंट में भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जेड क्यू किसके इक्वल था? क्यू वाई के। ऑलरेडी मेरे पास पार्ट्स में गिवन है। अगर मैं ट्राइंगल है कौन सा, अगर हम ट्राइंगल लेंगे पी क्यू जेड एंड मैं लू पी क्यू वाई, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल कवर कर रहे हैं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है। पी क्यू जेड ये मेरे पास 90 डिग्री का है, पी क्यू जेड, पी क्यू जेड ये 90 है, पी क्यू वाई ये भी मेरे पास 90 है। एक तो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन कवर हो गई, ईच एट 90, क्लियर। दूसरा मेरे पास क्या है? एंगल पी क्यू, यानी कि ये साइड पी क्यू दोनों में कॉमन है, तो मैं पी क्यू को कॉमन भी लिख सकती हूँ। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन। एंड आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? जेड क्यू इक्वल टू क्यू वाई, ऑलरेडी मेरे पास गिवन ही है। जेड क्यू इक्वल टू क्यू वाई गिवन, दान बाई एस ए एस जो है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास साइड, यस साइड एंगल साइड, ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट कर दो, चाहे कॉन्ग्रेंट कर दो तब डायरेक्ट है पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू जेड हमारे पास कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा? पी क्यू वाई के। या फिर सिमिलर लगा दो भाई, ये हमारे सिमिलरिटी को भी तो शो कर रहे हैं भाई, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, ये सिमिलर करके आओगे तब भी सही है। क्यों? हम मेंशन कर सकते हैं ना जेड क्यू, अगर जो चीज कॉन्ग्रेंट हमारे पास हो जाती है वो तो ऑटोमेटिकली सिमिलर तो होती है, क्लियर है। यानी कि ये दोनों पार्ट्स मेरे पास इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि इनका रेशियो सेम है। अब पी क्यू इस वाले ट्राइंगल को भी कवर कर रही है, इस वाले को भी, ऑब्वियस सी बात है इसका रेशियो तो वैसे ही सेम होगा। ये एंगल मिल गया, बाई एस से सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, क्लियर है। कॉन्ग्रेंट लगा दो चाहे सिमिलैरिटी। अगर हमने कर दिए दान एंगल मेरे पास किसका? पी वाई क्यू कितना का हो जाएगा हमारे पास? पी वाई क्यू 30 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ओके ओके, क्लियर? यस, क्लियर करते चला करो भाई, मुझे समझ में आ जाए आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है। यस, Ritika's grandfather is a jeweler who needs to pick up a newly cut sapphire and place into necklace. अब क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है क्वेश्चन, रितिका के फादर क्या है हमारे पास, जो है ज्वेलर है। अब क्या करते हैं? वो एक नया कट करते हैं सफायर और उसमें नेकलेस में क्या फिट करने का ट्राई करते हैं। वो डायरेक्ट तो उठा नहीं सकते, उठाने के लिए उन्होंने क्या एक टूल को यूज कर रहे हैं, टूल जो हमारे पास फिगर में शो है। अब हमारे पास है टूल को इस टाइप से उठाना है कि कहीं भी सफायर में डैमेज ना हो। रितिका टेल्स हर ग्रैंडफादर विथ है नीड्स टू टूल। अब मुझे विथ निकालनी है भाई, यानी कि विथ मेरे पास ग्रिप ऑफ अ टूल, ग्रिप ऑफ अ टूल की विथ कौन सी होगी? यानी कि ये वाली पार्ट्स होगी भाई, ये वाली विथ। हाँ, ये मुझे निकालनी है। हाउ डज रितिका नो हाउ वाइड जो है, हाउ वाइड अपार्ट द ग्रिप ऑफ अ टूल आर बी हेल्ड। अब मेरे पास है
रितिका को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सिमिलर ट्रायंगल से पता चलेगा कि ये कितना दूर है, कितना कितना वाइड है, कितना वाइड है कैसे पता चलेगा? यानी कि हमें देख करके पता चल रहा है, यानी कि इसकी शेप किस टाइप से है, सिमिलर ट्रायंगल की शेप में कन्वर्ट हो रहा है भाई ये। अब हम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे है DEC एंड ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? ABC। इजी है ये क्वेश्चन भी। क्लियर? अब साइड का रेशो चेक कर लो भाई, यानी कि मुझे DC अपॉन है BC, ये साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, एंड CE अपॉन CA, CE अपॉन CA, एंड क्या हो जाएगा? ये मेरे पास वर्टिकल अपोजिट आ गए ACB, एंड हमारे पास DCE, वर्टिकल अपोजिट एंगल YSAS से हमारे पास ट्रायंगल DEC हमारे पास सिमिलर किसके हो गया? ABC के। DEC B, एक सेकेंड, DC है हमारे पास है अपॉन है DC के सामने वाली साइड्स है E, ऐसे लिखो, कभी गलती होगी ही नहीं। DC BC की साइड सामने वाली साइड्स कौन सी है? A। EC की साइड सामने वाली कौन सी है? D, एंड हमारे पास है EC एंड CA, AC के सामने वाली B, EDC और ABC। क्लियर? EDC और ABC ये मेरे पास क्या हो गए? सिमिलर हो गए, यस बाय SAS। अब हम लगा सकते हैं भाई। अब क्या लगाओगे अपने पास? सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी तो DE, यानी कि कोई भी साइड्स का रेशो ले लो, CE हमारे पास है अपॉन AC, कितना हो रहा है? और मुझे निकालनी किसकी है? DE अपॉन हमारे पास है क्या हो जाएगी? AB। दान हमारे पास है, ये कितना हो जाएगा? 7.2 अपॉन 1.8 करेंगे तो 4 इक्वल टू DE, ये कितना? 4 टाइम्स ही, ये 4 6 जो है हमारे पास है 1 पॉइंट कितना है? 7 है, अपॉन है हमारे पास DE है ना AB, एक सेकेंड, CE अपॉन CE 1 अपॉन 4 हो गया ना, 1 अपॉन 4 DE मेरे पास है 1.6.8 आ गया, AB डायरेक्ट भी हमें पता चल रही थी 6.8 सेंटीमीटर। यस, वेयर दीज फ्रॉम क्वेश्चंस? ये हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुकलेट है जो CBSE ने ऑफिशियल प्रोवाइड करवाई हुई है, उसमें से लिए जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्लियर? तो इजी है, ये भी हमारा ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। मैंने कोड नहीं दिया ना आप लोगों को, लाइव लर्न, ये सेकंड कोड, यस सेकंड कोड। क्लियर? अब UVW, अब ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये इजी है। UVW आज ये बुक कंप्लीट करनी है, ये जो है वॉल्यूम 2। UVW एंड XY हमारे पास क्या है? पॉइंट है, UV एक्स है, एक पॉइंट Y है। क्लियर है? अब हमारे पास क्या गिवन है? डिवाइड द, हमारे पास है साइड्स को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:1 में, ये भी 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। और XY की लेंथ है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, 7 है, तो ये मेरे पास है, यानी कि मुझे लेंथ VW कितनी होगी? बताओ भाई,
क्या होगा इसका आंसर? वी डब्ल्यू की कितनी होगी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भैया। वी डब्ल्यू की लेंथ बताओ। यस होगा तो ये सिमिलैरिटी, डायरेक्ट कर लो ना इसको, तो कितनी होगी निकालो। यस फटाफट निकालो, वी डब्ल्यू की लेंथ है हमारी कितनी होगी? फटाफट अप्लाई करो। वी डब्ल्यू इसमें क्या इतना सोच रहे हो भाई? ये अपना 2/3 का रेशो है, यू एक्स अपॉन यू वी कितना 2/3 का रेशो है। यही रेशो किसका होगा? एक्स वाई अपॉन वी डब्ल्यू का 2/3 7। यानी कि ऐसी कौन सी टेबल है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो ना, जिसका हमारे पास 2 टाइम्स करने पे 7 आता हो। 3.5 टू जा दान हमें क्या करना है? 3.5 3 जा ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी या वी डब्ल्यू 21/10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? यस क्लियर? यस नीरव आज लेट आ रहे हो? यस 10.5 इजी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिक है भाई, इसको तो आप लोग खुद से ही कर सकते हो। डी ई एफ एल्टीट्यूड हमारे पास है, इसमें गिवन है ई एच है एंड एफ जी है हमारे पास है। डी जी ई निकाल ही लोगे इसको तो आप लोग। डी जी एफ है, ये डी जी एफ है, डी एच ई है। ये आप लोगों के होमवर्क के लिए इजी क्वेश्चन है भाई। डी डी कॉमन, एच और जी हमारे पास 90 डिग्री का बाई ए ए सिमिलैरिटी। क्लियर? आई एच एफ दूसरा मेरे पास क्या है? आई एच एफ आई जी ई, ये मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, ये 90 डिग्री का है। या तो इसमें वर्टिकल अपोजिट कर लो या फिर एफ को ई के प्रूव्ड अबव, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव ही कर चुके हैं कि ये वाला पार्ट है हमारे पास, यानी कि ई जो एफ एंगल है ई एंगल के इक्वल है। यहाँ से हमने ये वाला करा था ना डी जी एफ वाला, ये वाला पार्ट है। देन वहां से प्रीवियस वाले पार्ट से भी निकाल सकते हो प्रूव्ड अबव करके। इजी है ये क्वेश्चन, खुद से कर लेना आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ पी क्यू आर एंड एम एन ओ हमारे पास है 5:7 में है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? सारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका रेशो यही चल रहा है भाई, ये मेरे पास है यूनिट चल रही है। क्लियर? सारी साइड्स का रेशो है ये। क्लियर? अब शहनाज क्लेम करती है पी क्यू आर सिमिलर हमारे पास एम एन ओ के है। पी क्यू आर एम एन ओ यस हो रहा है ऐसा सिमिलर क्राइटेरिया से। यस शहनाज का स्टेटमेंट है, करेक्ट है। शहनवाज का स्टेटमेंट है, करेक्ट है। अब ध्रुव क्लेम करता है पी क्यू आर हमारा इज नॉट सिमिलर टू एम एन ओ एज पर द ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब कह रहा है कि हमारे पास एंगल पी है, हमारे पास एंगल ओ के इक्वल नहीं है। इस क्राइटेरिया से ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल नहीं हो रहा। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ भाई, ये तो कोई रीजन है नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है। तो ध्रुव का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब अभिनीति क्या कह रही है? द रेशो ऑफ द पैरामीटर। यस जो साइड्स का रेशो होता है वही हमारे पास पैरामीटर का रेशो होता है। क्लियर? शहनवाज एंड जो अभिनीति है, यस ध्रुव इनकरेक्ट है। बाकी हमारे पास इट इज यस क्लियर, अभिनीति है वो करेक्ट है। इजी है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से। अब हमारे पास फिगर है, फाइंड द लेंथ ऑफ, मुझे यूटी कुछ भी गिवन नहीं है, फिगर दे दिया। अब मुझे यूटी की लेंथ निकालनी है भाई। अब कैसे निकालेंगे इसमें यूटी की लेंथ? बताओ भाई। यूटी मुझे चाहिए,
मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम कैसे निकालें? सबसे पहला पार्ट कि मुझे पता है ये पी क्यू आर हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देन हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्यू आर का स्क्वायर, क्या हो रहा है, पी आर का स्क्वायर। सबसे पहले तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट हो रही है वो में लिखें। ये क्या हो रहा है, 4 और 1 5, एंड मैंने बता रखी है 5 12, ट्रिपलेट क्या चलती है 13, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। दान मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, वैल्यू में डायरेक्ट है, दान पी क्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, √169, यानी कि कितना 13 सेंटीमीटर। ये मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली भाई, पहले जितना समझ में आया मैंने उतना पार्ट कर लिया। क्लियर? यस। अब मुझे इतना पार्ट समझ में आया, मैंने ये पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब मुझे एक चीज चाहिए, यूटी चाहिए, यूटी पार्ट चाहिए। तो अगर पूरी 13 है, अगर मैं आर यू वाला पार्ट माइनस कर दूं और पीटी वाला पार्ट माइनस कर दूं, देन ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, और कोई मेथड नहीं हो सकता यूटी निकालने का, क्योंकि यूटी में कोई ट्राइंगल तो कवर हो ही नहीं रहा। एक तो पॉइंट है मेरे पास ये, अगर ये और ये साइड्स मुझे पता चल जाए, देन मैं 13 में से माइनस कर सकती हूँ। अब ये साइड एंड ये साइड कैसे पता? अब देखो ये साइड और बड़ा वाला राइट ट्राइंगल है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, सारा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हमारे पास है यूटी। अब मैं एक काम करूं, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन एंड इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, पी क्यू आर। अब मेरे पास ये वाला कौन सा है, आर यू वी, इन ट्राइंगल आर यू वी, एक ट्राइंगल आर यू वी ले लिया, और दूसरा पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंड मैंने पी क्यू आर ले लिया। क्लियर? भाई मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अब मेरे पास है यानी कि आर यू वी एंड है मेरे पास है यानी कि, और है पी क्यू आर, ये मेरे पास हो रहे हैं। इन दोनों को मुझे सिमिलर करना है, तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इन दोनों को, ट्राइंगल को सिमिलर। ये मेरे पास है पूरी है, यानी कि मेरे पास है एंगल आर, एंगल आर तो दोनों में कॉमन आ गया भाई, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। कौन सा, आर यू वी, एंड कौन सा, पी टी एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई बाकी क्वेश्चन से। ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री का। दान हम लगा सकते हैं बाई ए सिमिलैरिटी से, ट्राइंगल आर यू वी सिमिलर आर टी, आर और आर मेरे पास कॉमन है, आर यू वी, एंड मैंने पीटीएस क्यों लिया है भाई, ये वाला होगा ना पूरा, पी क्यू आर। यस, ईच एट 90 डिग्री, ये मैंने ले लिया। आर यू वी सिमिलर किसके हो गया, आर क्यू पी के, आर क्यू पी के। क्लियर? यहां तक आ गया। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम है पी वाई क्यू। आपके जो 2026 25 ये वाले पी वाई क्यू तो एटलीस्ट है, होने ही चाहिए आप लोगों के। पी वाई क्यू सबसे पहले करो, जिसको शॉर्ट में सब कुछ करना है वो पी वाई क्यू से काम चलाए अभी। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग है सारा ही है, कॉम्पिटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जिसको अभी अभी के लिए पढ़ना है, दान सबसे फर्स्ट नंबर पे तो पी वाई क्यूज है। क्लियर है? ये मैंने सिमिलर कर दिया। अब इस सिमिलर से मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, आर यू मुझे चाहिए भाई, आर यू अपॉन आर क्यू लिख दूं,
देन और क्या लिख सकते हैं हम, आर जो है मेरे पास है, आर यू की आ रही है एंड आर वी, यस आर वी की भी मुझे कहीं ना कहीं चाहिए होगी, आर वी अपॉन आर पी, आर पी लिख दूं, आर वी अपॉन आर पी, यस। अब क्या आ रहा है, यू वी और टी एफ, ना लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन इससे कलेक्ट होगी ही नहीं। यू वी है अपॉन है मेरे पास है पी क्यू, क्लियर। अब आर यू अपॉन आर क्यू, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आर यू अपॉन मैं इससे क्या लिख सकती हूँ, आर यू अपॉन कितनी हो जाएगी 12, आर यू अपॉन 12, ये मैंने पार्ट्स लिख दिया। अब दूसरा क्या है आर वी, आर वी वाला पार्ट्स मेरे पास कौन सा है 5 अपॉन आर पी, 5 अपॉन 13, देन आर यू मेरे पास कितना आ गया 16 अपॉन 30 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली भाई आर क्यू की, कितना 16 अपॉन 13, दूसरे कलर से मार्क कर दूं, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब इसी ही टाइप से मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। भाई क्यों बता रहे हो लाइव, पहले आया करो टाइम से। नीरव अब मेरे पास क्या है, अब मुझे ये ट्राइंगल बड़े राइट ट्राइंगल के, बड़ा राइट ट्राइंगल मैं क्यों चूज कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लियर है। यानी कि इसको मैंने एक बार बड़े राइट ट्राइंगल के सिमिलर कर दिया, इस वाले को बड़े राइट ट्राइंगल के। अब मैंने लगाना है पीएसटी इन ट्राइंगल पीएसटी एंड ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का भाई, कौन सा हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो गया। इसमें हम लगा सकते हैं, हमारे पास है पी एस टी और पी क्यू आर, एंगल पी तो दोनों में कॉमन आ गया, एंड मेरे पास क्या हो गया है पी टी एस, एंगल पी टी एस किसके इक्वल हो गया पी क्यू आर के, पी क्यू आर, ये मेरे पास क्या ईच एट 90 डिग्री बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए ट्राइंगल पी टी एस सिमिलर किसके पी क्यू आर के। दान हम क्या लिख सकते हैं, मुझे किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए पीटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पीटी तो आएगा ही आएगा, पीटी अपॉन पी क्यू, ये लिख दिया। और क्या हो सकता है हमारे पास है टी एस की, तो मेरे को इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो वो तो अभी रहने देते हैं। पी एस, पी एस मेरे पास है, ये कितना है 4 है, देन हम लिख सकते हैं पी एस अपॉन पी आर। अब वैल्यू पुट कर लो, पीटी, पीटी की इंफॉर्मेशन चाहिए एज इट इज, पी क्यू, पी क्यू मेरे पास कितना है 13 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी एस 4 एंड मेरे पास पी आर, पी आर मेरे पास कितना है 13, अच्छा पी टी अपॉन पी क्यू, पी क्यू मेरे पास कितना था भाई, पी क्यू 5 था ना, मैंने यहाँ पे 13 कैसे लिखा है, दान पी टी की इंफॉर्मेशन आ गई भाई 20 अपॉन 13, यही तो दोनों इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी थी। मैंने इतना काम क्यों किया, इन दोनों इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब मैं निकाल सकती हूँ भाई यूटी, यानी कि मेरे पास है यूटी क्या हो जाएगा, अगर मैं पूरा पी आर में से माइनस कर दूं आर यू माइनस पी टी, देन मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना -16 अपॉन 13 -20 अपॉन 30, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 80 अपॉन 13, 13 माइनस 80 अपॉन 30, 169 माइनस 18 अपॉन 13, 9, 89 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यस
इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बहुत अच्छा, मतलब फिगर से ही हमें सारी, यानी कि मुझसे कह दिया यूटी निकालो, यूटी निकालो, अगर पूरा ही राइट ट्रायंगल है, सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सबसे पहले मैंने क्या काम किया, 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस, ये पूरी वैल्यू आ गई। मुझे पता है कैसे भी करके मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, दान मेरा काम बन जाएगा यूटी निकालने का। मैंने क्या किया, एक बड़े राइट ट्रायंगल, क्यों लिया मैंने बड़ा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन गिवन ही है भैया, बड़े राइट ट्रायंगल, बड़े राइट ट्रायंगल को सिमिलर करूंगी तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। और ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल कर दिया तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया, बड़े वाले राइट ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया इसके, दान मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट, इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, तो 13 में से मैंने उसको माइनस कर दिया। यस, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। हाँ, लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, वही वाला कैरम वाला, पर ये इजी है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो कहते थे कि स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के कहाँ से आए थे, देखा, मतलब बुकलेट में वॉल्यूम 1 में भी दिख गया आपको, वॉल्यूम 2 में भी, वॉल्यूम 3 में भी गिवन है हमारे पास है, तीनों वॉल्यूम में ये पैटर्न आपको देखने को मिल गया। और फिर यही के यही उठा करके कहाँ बोर्ड में दे दिया भाई। अच्छा, वॉल्यूम 1 में तो नहीं था, वॉल्यूम 2 में है, वॉल्यूम 3, अच्छा वॉल्यूम 1 में नहीं किया हमने, PYQs में किया था, ये वाला क्वेश्चन है कैरम वाला, यहाँ पे है। और ये पैटर्न मैंने लास्ट ईयर करवाया था, यही एग्जाम से मैंने 15 to 20 डेज पहले ही कराया था, और एज इट इज ये एग्जाम में आ गया था। क्लियर है। द कैरम बोर्ड हैज अ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भाई स्क्वायर की शेप में है, यानी कि सारी साइड्स कितनी है, 75 की है, 4 कॉर्नर पॉकेट्स, ये हमारे क्या है, 4 कॉर्नर है पॉकेट्स के, ये मेरे पास गिवन है। व्हेन कॉइन हिट्स द साइड्स, कॉइन को हिट किया जाता है साइड पे, दे बाउंस ऑफ एट द सेम एंगल, गिवन ही है सेम एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन के इक्वल, बस वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें। देयर आर हमारे पास 4 टाइप ऑफ कॉन्स हैं, 9 वाइट, 9 हमारे पास ब्लैक है, एक रेड है, सबको पता है, और ए लार्जर एंड हैवियर स्ट्राइकर, द स्ट्राइकर इज फ्लिक्ड टू पुश दोज कॉइन्स। इस टाइप से मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, शोन द बिलो पाथ आर एन स्ट्राइक्स वाइट कॉइन। अब क्या कह रहा है, देखो यहां से कॉइन स्ट्राइक करता है, यानी कि वो कहाँ जाता है, यहाँ पे इस साइड पे हिट करके यहाँ पे बैक हो जाता है। क्लियर भाई, वही एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ हमारे पास, ये नॉर्मल रे से जाएगी। देन अब मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्यू एन। देखो वहां पे आपकी इतना, इसमें तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या करना है, जो हमारे पास बोर्ड में दिया था वहां डायरेक्ट ही फॉर्म करके दिया था भाई, इसको हमें यहाँ से फॉर्म करना है। मुझे अगर क्यू एन की लेंथ निकालनी है, हाँ, और यहाँ पे ये चीज मुझे पता चल रही है, तो मुझे इस साइड्स को ज्वाइन कराना होगा, देन मुझे इस साइड्स को भी ज्वाइन कराना होगा, देन इस साइड्स को भी ज्वाइन, नेमिंग कर दो अब कोई भी, पी एस। अब मैं 2 ट्राइंगल सिमिलर कर दूं भाई, ये मेरे पास 75 का है, ये 25 है, दान मेरे पास है यहां से यहां तक का 25 है, ये पूरा मेरे पास है 75 है, यानी कि PS की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमारे पास एक नॉर्मल रेस से जाती है, इसमें गिवन नहीं है, हमारे पास जो बोर्ड में आया था उसमें तो डायरेक्ट ही मेंशन था, गिवन ही थी, नॉर्मल रेस से जाती है भाई हमारे पास है, नॉर्मल से जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम नेमिंग कर देते हैं, हमारे पास है एस क्यू पी एस इन ट्राइंगल QPS एंड ट्राइंगल QNO। एक तो मुझे पता है QNO और QPS, ये मेरे पास 90 डिग्री के हो गए, एंड मुझे क्या पता है यहां पे, यानी कि OQN, और दूसरा हमारे पास है OQN SQP के इक्वल होगा। किस रीजन की वजह से, एंगल ऑफ, रीजन लिख देना, इंसिडेंस इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये इक्वल हो जाएंगे देन दूसरे वो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। देन बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल मेरे पास क्या हो गया है, QPS। QPS हमारे पास सिमिलर किसके हो जाएगा, QNO, P है एन के, QNO के, ये सिमिलर हो गए। दान हम लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लगा रही हूं, यानी कि मेरे पास है PS है 50/75 ON, PS/ON 75। दूसरा मेरे पास अगर मैं इसको x लेट कर लूं, इस वाले को x, ये पूरी साइड्स है यहां से यहां तक 25 है, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी 25 - x हो जाएगी। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमारे पास, यानी कि ये कितनी है 25 - x, और यहाँ पे है ये मेरे पास कितनी आ गई अपॉन x। अब वैल्यू हम लगा देंगे 2/3 3x, और यहाँ पे है 2x 3 5x इक्वल टू 75। एक सेकेंड, हमारे पास है यहाँ पे ये 2 है, ये 75 हो गया, माइनस का है 3x, ये मेरे पास कितने थे 50 है, ये मेरे पास 75 है। क्लियर, 50/75, इसकी साइड से 25 - x माइनस का 3x, 25 3 का, देन है हमारे पास माइनस का, हमारे पास कितना आ गया है 3x। एक सेकेंड, (75/50) वो एक ही बात है, 50/75 लिख दो या फिर 50/75। यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने x लेट करी है, देन ये पूरी मेरे पास कितनी है 75। अच्छा ये 50 - x होगी ना, मैंने 25 - x कैसे लिख दिया भाई, 50 - x, ये पूरी मेरे पास कितनी थी 75, ये 50 - x। (100 - 2x इक्वल टू 3x), x की वैल्यू 20, ये मेरे पास है 75 - 20 25, हमारे पास है 50 यस यस 50 - x होगा, यस 100 - 2x इक्वल टू 3x, दान हमारे पास 5x इक्वल टू 100। क्लियर, यही आएगा, x अपॉन ही होगा ना, यानी कि मेरे पास है 50/75 किया है तो 50 - x/x होगा ना, यस यस, ये मेरे पास हो जाएगा 150 - 3x इक्वल टू 2x, यस यस 5x की वैल्यू 150, x की कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, यही पार्ट से मुझसे पूछा था। Q1 ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, यस 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, साई प्लेस द स्ट्राइकर एट द मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट पे स्ट्राइकर है, एक यहाँ पे ये साइड है, ये साइड का मिड पॉइंट है, यहाँ पे है एक स्ट्राइकर, यहाँ पे है एक स्ट्राइकर, यहाँ पे है। दान कह रहा है हमारे पास ही फ्लिक्स इन अ सच ए वे दैट हिट्स द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द साइड्स स्टॉप द स्टार्टिंग पॉइंट। द रफ स्केच हमारे पास बनाया हुआ है, आर दे सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म। अब बताओगे कि ये मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, भाई हो ही रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल। अब ज्वाइन करा दो इनको,
अब हमारे पास क्या है, ORS, ORS, NRQ एंड NRQ, एंड मेरे पास है MQP, एंड मेरे पास है LSP। अब भाई ये मेरे पास है सिमिलर ट्रायंगल कैसे होंगे। अब मुझे इतना पता चल रहा है कि नहीं कि आर एन, हाँ ये मेरा एन क्यू के इक्वल होगा अगर ये इसके साइड्स के मिड पॉइंट में है। यहाँ मेरे पास क्या था, ओ आर है, एन एम है, ये सारे इक्वली हमारे पास साइड्स थी। आर अगर मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, देन आर एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एन क्यू के है। तो यहाँ पे बस रिप्रेजेंट कर दो आर एन इक्वल टू हमारे पास है, सबको मेंशन कर दो, ओ आर इक्वल टू आर एन एंड एन क्यू, और दूसरा हमारे पास क्या है क्यू एम, और क्या है एम पी, और क्या है यहाँ पे पी एल, एल एस, ओ एस। क्लियर, लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल, एंगल ओ, एंगल एन, एंगल एम एंड एंगल एन, ये मेरे पास एंगल एम, ये सारे क्या है 90 डिग्री के हैं। देन हमारे पास है बाई एस ए एस, सिमिलैरिटी से all triangles will be equal। इजी है, यस कोड मैं भूल गई हूँ, हाँ यस याद दिला दिया आप लोगों ने। लर्न मैथ पहले यही दिया था क्या, at 9 PM, ये लिख दो। क्लियर, यस, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। ओके बता रही हूं मैं। देखो हमारे पास इसमें क्या था, यानी कि मेरे पास ये गिवन है, ये रफली फिगर है। साई प्लेस द स्ट्राइकर एट द मिड पॉइंट ऑफ एलएम, यानी कि एलएम के मिड पॉइंट पे यहाँ पे कौन सा है, पी है। ही फ्लिक्स इन अ सच ए वे हिट द मिड पॉइंट ऑफ ऑल साइड। अब वो पता है क्या, यानी कि यहाँ से स्ट्राइक करी, वो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अब कह रहा है कि इनसे जो भी हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म होंगे, तो बताओ कि ये हमारे पास क्या सिमिलर है कि नहीं है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ओ आर एस हो गया, एल एस पी हो गया, और क्यूपीएम हो गया, और ये चार मेरे पास क्या हो गए, ट्राइंगल हो गए। और ये चारों ही आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, जो एलपी होगा वही एलएस होगा भाई, ये सारी ये भी साइड्स इक्वल, ये भी, क्योंकि पी क्या है मिड पॉइंट का, और ये मेरे पास स्क्वायर की शेप में है, जो भी लाइन था सबकी इक्वल है। पी मेरे पास मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली एलएस और एलपी भी इक्वल होगा, पीएम और ये भी इक्वल होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और यहाँ पे क्या 90 डिग्री के एंगल तो होंगे ही होंगे। तो भाई चारों मेरे पास क्या, ये चारों मेरे पास क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। क्लियर, तो सिमिलर ट्राइंगल में कन्वर्ट हो रहे हैं ना भाई, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये साइड्स है, ये साइड्स है, इक्वल ही हैं हमारे पास। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कहता है, साई फ्लिक्स द स्ट्राइकर इज एन अटेम्प्ट टू हिट अ कॉइन। अब क्या करता है, कॉइन को हिट करता है, ही मिस द कॉइन एंड हिज स्ट्राइक एंड अप द पॉइंट एन। अब क्या कर रहा है कि वो देखो यहां से स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर, अब वो क्या कर रहा है, यानी कि हमारे पास है क्यू पॉइंट से साई फ्लिक्स एट अप ही मिस्ड कॉइन्स एंड ही स्ट्राइक अप पॉकेट। द रफ स्केच है हमारे पास गिवन है।
अब मेरे पास है, देखो अब उसने क्या किया, यहां पर है वो उसकी पोजीशन, देन क्या होता है, साई फ्लिक्स द स्ट्राइकर इट एन अटेम्प्ट टू हिट अ कॉइन। अब क्या कर रहा है, कॉइन यहां पे है, अब क्या किया, यहां से उसने स्ट्राइक किया, देन क्या किया, वो हिट करा कॉइन को, कॉइन करके देन वो क्या हुआ, यहां से यहां पे हिट करके वो यहां जा करके गिर गई। क्लियर, यानी कि इसने हिट किया यहां से, यानी कि यहां पे जाकर के वो डायरेक्ट है यहां पर गिर गए। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्ट्राइकर, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस है ट्रेवल किया, यानी कि मुझे पी आर और एन आर की इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करनी है, यानी कि ये मेरे पास रफली फिगर में ऑलरेडी शो है, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से हिट करी, देन वो यहाँ पे जा करके एंड यहाँ पे गिर गई है। क्लियर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्ट्राइकर, तो कितना, क्योंकि पोजीशन चेक करो भाई, यहाँ पे है ऑलरेडी गिवन है मेरे पास है, यहाँ पे है। क्लियर है, यहाँ से पहले यहाँ गई है, यहाँ पे साइड से जा करके वो ऐसे गई है। क्लियर, अब मेरे पास है पी एस, पी आर मुझे निकालना है। क्लियर, पी वाई क्यू कौन सा, यानी कि मेरे पास यहां से हिट करके, यहाँ गिवन ही है, देखो हमारे पास फिगर में कॉइन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि वो यहां से जा करके कॉइन से टकरा करके एंड देन यहाँ पे गिर गई है। देन मुझे पी आर और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी आर प्लस एन आर की वैल्यू निकालनी है भाई। पी आर मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 9 है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल है भाई मेरे पास है ये पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू मेरे पास कितना है, 12 है, पी क्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास आर क्यू 9 सेंटीमीटर है। तो फटाफट बताओ भाई पी आर कितना होगा, ट्रिपलेट से ही बता दो कितना होगा, ये क्या रेशो है, 3 4 5 15 होगा, 9 12 15 की ट्रिपलेट बनती है हमारे पास। क्लियर, डायरेक्ट निकाल सकते हो ट्रिपलेट से, टाइम बच जाएगा आपका। पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि मुझे क्या निकालना है, पी आर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, दान हमारे पास है पी क्यू आर क्यू, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ट्रिपलेट से डायरेक्ट आ जाएगा भाई 81। पी आर, ये पी आर स्क्वायर है, दान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब मुझे कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। अब मुझे किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, किसकी, आर एन। आर एन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अब मैं राइट ट्राइंगल कौन सा देखूंगी, ओ एन आर, ओ आर एन, ओ आर एन। अब भाई यहाँ पे भी मेरी ट्रिपलेट चल रही है, अब बताओ यहाँ पे कौन सी ट्रिपलेट चल रही है भाई, ये मेरे पास कितना है 40 है, ये मेरे पास कितना है, कितना था 75 था ना, या 75। तो ये मेरे पास कौन सी ट्रिपलेट है, 40 75। फटाफट बताओ भाई ये मेरे पास कौन सी ट्रिपलेट के रेशियो चल रहे हैं, फटाफट बताओ कौन सी ट्रिपलेट है। 8 से 5 टाइम्स, नहीं 5 से ही होगी, 8 15 17 की नहीं होती है, 8 5 जा 15 5 जा 85। डायरेक्ट मैंने निकाल दिया भाई शॉर्ट ट्रिक से, ट्रिपलेट से डायरेक्ट है। ट्रिपलेट बहुत यूज किया है, आपको टिप्स पे आनी चाहिए, आपका पेपर एज इट इज 8 to 10 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएंगे। तो डायरेक्ट है हमारे पास ट्रिपलेट से निकाल देंगे हम, डायरेक्ट निकालना चाहो तो ओ पी का स्क्वायर प्लस है ओ आन का स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर,
सॉरी आर एन का स्क्वायर है ना, हाँ यस 75 का स्क्वायर, ओ आन का स्क्वायर, ओ पी का 40 का। अब भाई आप निकालते ही रह जाते, कितना काम आपका इजी कर दिया, ट्रिपलेट डायरेक्ट बता दिया भाई 85 कन्वर्ट हो रही है। वैसे तो भाई इतना बड़ा नंबर्स आ रहा है, स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, 10 to 15 मिनट तो आपके इसी क्वेश्चंस में ही लग जाएंगे भाई। यस पी आर प्लस एन आर हमारे पास कितना आ गया है, पी आर मेरे पास कितना आया था 15 प्लस 85 यानी कि 100 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आंसर आ गया। भाई ये बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा हमारा, और इसका स्क्वायर रूट करने में बहुत टाइम लगेगा, ट्रिपलेट से करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास ऐड करके स्क्वायर रूट लगा देना। कौन चेक कर रहा है कि आपने स्क्वायर रूट कहाँ से देख करके लगाया है, ट्रिपलेट से डायरेक्ट आ जाएगा टाइम। यहाँ तक हमारे कंप्लीट होती हैं वॉल्यूम 2। अभी एक वॉल्यूम और, उसमें भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन हैं, क्लियर। हाँ एक वॉल्यूम है हमारे परसों तक, थर्सडे तक कंप्लीट हो जाएगी। आज ट्यूसडे है ना, या कल ही कंप्लीट हो सकती है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ट्राई करेंगे कि कल ही कल कंप्लीट हो जाए वो, क्लियर। मैथ विद मी, ये लास्ट कोड है, क्लियर। 2 वॉल्यूम हो चुकी है हमारी, और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और जो आप लोगों को बुकलेट जो है वर्कशीट दे रखी है उसका भी आप प्रैक्टिस करना, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, क्लियर है। तो ट्राइंगल हमारा कंप्लीट, अब एक हमारी वॉल्यूम है उसको कर लेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे, लाइक करके जाना सभी, है ना। गुड नाइट।